ये जो अभी हम सारी आपकी प्रोफाइल के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत डाइवर्स है और बहुत कुछ है आपकी प्रोफाइल में। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों के साथ थोड़ा सा अपना शेयर करें, जर्नी कैसा रहा आपका, इतना माशाल्लाह 3 डेकेड्स पे मुहित करियर है। बेसिकली मैं एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ। आई यूजुअली शेयर दिस बिकॉज आई फील कि औरतों को अगर आप बताएं कि अगर आप मुश्किल हालात से गुजरें तो तब भी आप हाई अचीवर बन सकते हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई लॉस्ट माई हस्बैंड 8 years into my marriage in an accident and I had 2 little children, 3 and 7. तो चॉइस ये थी कि या तो मैं डिपेंडेंट अपने ससुराल पे या फैमिली पे हो जाती और वो मेरे जो लुक आफ्टर करते और मुझे सपोर्ट करते। सेकंड चॉइस वाज टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट एंड फॉलो माय ओन करियर एंड ब्रिंग अप माय ओन चिल्ड्रन एंड आई टुक द मोस्ट डिफ़िकल्ट पाथ। मगर मेरे वालिद ने मुझे ऐसे ही ब्रिंग अप किया था। ही वॉज अ वेरी विजनरी मैन एंड ही बिलीव्ड कि लड़कियों और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है, ना उनकी एजुकेशन में कोई फ़र्क होना चाहिए, ना उनकी पार्टिसिपेशन इन लाइफ में कोई फ़र्क होना चाहिए। When I dropped out of university and got married, he was the one who was most upset. वो कहते थे अपनी डिग्री पूरी करो, काम करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी है, but education is very important. Very important, okay. Another thing which he said was कि जब तक 50% of female population काम नहीं करेगी इस मुल्क की इकोनॉमी चेंज नहीं होगी। वन ऑफ द बिलीवर्स हु सेड कि औरत को इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दीन ने कभी मना नहीं किया। बिल्कुल ठीक। सो दीज आर ऑल कल्चरल इनहिबिशंस जो हमारे ऊपर इन्फोर्स की जाती हैं रिलीजन के नाम पे। रिलीजन का उससे कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मेरी हीरो तो हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और वो आज से 1400 साल प्लस पे बिज़नेस करती थी और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए काम करते थे। तो उनसे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल औरतों के लिए है नहीं। सो आई फील ऑल द लिमिटेशंस आर just put on the women in the name of religion, और basically it's culture, not really religion. अच्छा, अभी आप माशाल्लाह मुख्तलिफ अपने जो डोमेन्स हैं उसके अंदर काम कर रही हैं, जिसमें हमने एक फ़ैशन एंटरप्रेन्योरशिप का भी जिक्र किया। आपने एक बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड रन कर रही हैं लामा, और वो ब्रांड इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आपने 3 साल के अंदर उसको किस तरह से इस्टेब्लिश किया है। ये जो जर्नी है एक फार्मेसी के बैकग्राउंड के बाद फ़ैशन की तरफ आना, ये पहले आप फ़ैशन की तरफ थी, ये थोड़ा सा हमें बताएं। After my husband's passing away, I rejoined the university. पंजाब यूनिवर्सिटी वापस गई, फार्मेसी की डिग्री पूरी की। अच्छा, ओके। और साथ साथ अपना ब्रांड लॉन्च किया डिज़ाइनर कलेक्शन के नाम से। ओके। So Lama is a little baby. Oh wow. The basic advent into fashion was designer collection. Okay. और वेस्टर्न वेयर मैंने किया जो 30 years ago was very unusual. 1992 में you started doing that. My first exhibition was in 1992, क्योंकि जब मैंने वापस अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो उसमें I had a few years to go before I started working. Okay. But 2 बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो उनके अखराजात के लिए I had to think of some other diversion. और मेरा ख्याल है एंटरप्रेन्योरशिप आपके ब्लड में होती है, you are either born an entrepreneur or not. And I got it from my father. Wow. And मेरे दोनों भाई उसी वक्त लम्स से ग्रेजुएट किए थे और मैंने पहली एग्जीबिशन की which was a huge success. और ये नए नए यपीज़ जो निकल रहे थे ना लम्स से निकल रहे थे ग्रेजुएट करके, तो वो इम्पोर्टेड ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे और लोकल ब्रांड्स वो पहनना नहीं चाहते थे, they were too trendy. So I started off by doing men's suits. Okay. And women's suits. तो औरतें तो उस ज़माने में सूट पहनती नहीं थी, मेरा हाल है अभी कम ही पहनती है। और I see very few women on media wearing suits. And otherwise अभी भी सूट बहुत कम पहनते हैं लोग यहाँ पे, मगर आदमी पहनते थे। So 30 years I did men's suits. लॉन्च तो मैंने कर दिया, मगर आई रियलाइज्ड कि विदाउट हैविंग द नॉलेज माई सेल्फ आई कैन नॉट क्रिएट इट।
a men's suit is a very scientific creation. Absolutely, or even women. I get suit. it. Yeah, suit. Not The way- chegas ka हाँ. dupatta and a No, that's garara like and a all suit, that. yeah. That's just not me. Yeah. तो then I went and उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था हाँ. और कोई आपको अगर कैटलॉग कोई चाहिए होती थी तो आपको लंदन जाके ख़रीदनी पड़ती थी. So 3 years running I would spend every summer in London and I took training in garment making, in garment accessories, pattern making, क्योंकि कॉलर 4 किस्म के कैसे बनने हैं अगर आपको खुद पता नहीं तो आप मास्टर से नहीं बनवा सकते. और जो सूट है उसका स्ट्रक्चर इतना साइंटिफिक है कि मेरी साइंस बैकग्राउंड उसमें बहुत काम आई मेरे. तो I did suits over the years. I worked with film stars, I worked with models, I worked with generally काम करने वाले लोग. And sometimes, you know, somebody walks in with their 16-year-old, 18-year-old and they say कि आपकी उस एग्जीबिशन से मैंने एक जैकेट खरीदी थी और आज मैं अपनी बेटी को लेके आया हूँ आपके लिए. Wow. So it's interesting to work for 3 generations. Absolutely. And it has been a nice, you see there's the pharmaceutical side जो कि बिल्कुल ही dry है और एक आपकी फैशन की साइड है जो बहुत ग्लैमरस है, बिल्कुल ग्लैमरस है. तो मेरे को इटालियन सप्लायर्स आए हुए थे और दिन को मुझसे नेगोशिएट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस. शाम को आई टुक देम टू माय स्टोर and they said the Asia we met in the morning was a different person and the Asia now is a totally different person. तो मेरा ख्याल है कि आपका ना एक साइंस साइड होता है, प्रैक्टिकल साइड होता है और एक आपका दूसरा आर्टिस्टिक क्रिएटिव साइड होता है. तो I somehow was able to cover both sides. That's and amazing. I think that balanced my life. Yeah. And that brought in my whole family into fashion. And एक भाई का ज़का मॉल्स के नाम से है, दूसरे भाई का अलमास के नाम से है. And my son launched basically, my son and my daughter-in-law अमल, उन्होंने मिलके लामा लॉन्च किया. Okay. 3 years ago. I'm one of their founder directors and I keep guiding them. But basically it's their baby. It's their baby. Yes. But yeah. और आपने ये चीज़ अपनी बेटी को भी दी है, मदिहा को, because I know her personally. उनकी जो ज्वेलरी कलेक्शन हो या everything she does, she is amazing. और वो जो entrepreneurship की आप बात करी थी कि it runs in the blood. Either you are born with it और या नहीं होते हैं. So I think मदिहा has that आप देखें ना जिन फैमिलीज में लोग नौकरियां करते हैं ना वो रिस्क नहीं लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का. सो इट्स अ बिग रिस्क. आप रिस्क ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. नौकरी जो है वो तो एक स्टेबल सी एक इनकम है आपकी. मदिहा माशाल्लाह इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव. Absolutely. और वो मेरा हाल है इट्स फ्रॉम द एज ऑफ 12-13 मेरी एम्ब्रॉयडरीज डिज़ाइन करती थी और मेरे शूट्स ऑर्गेनाइज करती थी. एंड शी वुड थिंक ऑफ अ न्यू थीम विद एवरी शूट के इसमें ये करना है, उसकी बैकग्राउंड कैसी बनानी है, उसकी एक्सेसरीज क्या होंगी. एंड अनदर ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ मदिहा इज दैट शी इज़ वेरी सेंसिटिव टू our country, to humans, to basically humanity. और वो बहुत ज़्यादा करती है. मेरा ख्याल है मैं उतना नहीं कर सकी कभी भी जो उसने थोड़े से अरसे में किया. वर्किंग विद स्पेशल चिल्ड्रन, वर्किंग विद डिजर्विंग पीपल, वर्किंग विद द वंस हु आर शन्ड बाय सोसाइटी. और अभी भी वो एक प्रोजेक्ट में ज़रका के साथ द हब में काम कर रही है. और यू नो चिल्ड्रन फ्रॉम द रेड लाइट एरिया, देयर एजुकेशन एंड their stability. So she is far ahead from me in philanthropy. ज़बरदस्त. और वो अल्लाह के लिए जो काम करती है ना वो मुझसे बहुत आगे है उसमें. क्या बात है. क्योंकि मैं तो कोप करती रही अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ. बट शी हैज़ माशाल्लाह शी टेक्स टाइम आउट फ्रॉम हर वर्क, वेरी बिजी शेड्यूल. शी इज़ अ फार्मासिस्ट ऑल्सो. शी इज़ डायरेक्टर टेक्निकल इन आवर फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड देन शी हैज़ हर own jewelry and giveaways brand, and then she finds time where she goes to help. ये बैलेंस रखना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता. और ये इस बैलेंस के हवाले से तो मैं सवाल करूँगी, बट चीवनिंग के हवाले से भी मैं सवाल करूँगी. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? I am a very unusual evening candidate. To start Unusual? with, very unusual, yes, because people don't think of going for a scholarship at the age of 55. Yeah. So when my son finished his BBA and MBA, I said, okay, now I'm taking a year off. Okay.
तो चीवनिंग वाले आए लाहौर चेंबर में और आई वाज ऑन द बोर्ड ऑफ द लाहौर चेंबर एंड द प्रेसिडेंट आस्क्ड मी टू ऑर्गेनाइज an information session for them and invite all the members. अच्छा वो information session मैं host कर रही थी. By the end of the presentation, I asked them, it is basically a leadership scholarship. It's not an academic. जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ कि ये आपका GPA कितना है, it doesn't matter. आपके अंदर qualities, आपके अंदर leadership qualities कितनी है और आप आके वापस अपने मुल्क को क्या दे सकते हैं, क्या contribute कर That is the most important. That is what they're looking for. तो by the end of that whole session I asked them कि आपकी कोई age cap तो नहीं है, because Fulbright की तो 45 years है और mostly scholarships की age caps होती हैं. तो इन्होंने कहा नहीं हमारी कोई age cap नहीं है. मैंने कहा okay, I'm going to apply. They said you're most welcome if you qualify. And I did apply. This was in 2013. Oh wow. And I got the Chevening Award. Okay. और मेरे बच्चे हंस रहे थे when they were sending me off. They said लोग अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, हम अपनी अम्मा को भेज रहे हैं. मैंने कहा नो, आप नहीं भेज रहे, अम्मा ने स्कॉलरशिप ली है. आप भी स्कॉलरशिप लिए, मैं आपको भी भेज दूंगी. That's interesting. So that was a life changing year for me. Okay. और at 55 you go back to university with kids who are your kids age. Mostly जो क्लास थी वो मेरे बेटे की उम्र की थी. ठीक है. और it was very interesting for that 1 year of work of everything. मैं ऑनलाइन अपना काम शाज़ो का फिर भी कर रही थी. और मैं अपनी वीकली अपनी रिपोर्ट लेती थी अपने डिपार्टमेंट से और अपनी बाइंग डिसीजंस करके अपने भाई को भेजती थी, वो उनको फॉर्मलाइज करता था. मगर अच्छा एक और जो चीज़ थी कि जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने सोचा कि मैं किस फील्ड में जाऊं, बिकॉज मेरी एक फील्ड फार्मास्यूटिकल्स थी, ठीक है, दूसरी फैशन थी. एंड आई थॉट कि आफ्टर 25 years ऑफ वर्किंग इन बोथ दीज फील्ड्स, तो अब इन्होंने मुझे क्या सिखाना है, आई कैन टीच देम अ फ्यू ट्रिक्स. So I thought about it. So from the platform of Lahore Chamber of Commerce, I had been working for women empowerment. Okay, makes sense. और from 2001 से इन्होंने मुझे कमेटी women development की दी हुई थी. तो I felt कि वहाँ मेरी knowledge lack करती है कि दुनिया में empowerment के लिए क्या हो रहा है. हम समझते हैं ना western countries जो हैं वो ज़्यादा developed हैं और वो ज़्यादा rights देती हैं औरतों को. तो मैंने सोचा कि जेंडर के ऊपर काम किया जाए और पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर जेंडर के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि मैं स्टेट बैंक के साथ काम कर चुकी थी, स्पेशल लोन्स फॉर विमेन, और जनरली आई वाज वर्किंग फॉर स्टार्टअप्स एंड मेंटोरिंग स्टार्टअप्स एंड आई वाज वर्किंग विद विमेन. सो आई फेल्ट कि मैं एक प्योर साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरी नॉलेज उसके बारे में बहुत कम है. So I applied for gender. Okay. A master's in gender and policy making. Okay. And I got admission based on not on my academics of pharmacy की degree, but based on my work. जो आपने किया था. जो 20-25 साल मैंने औरतों के लिए काम किया, उसके basis पे I got the admission at SOAS, which was in the top 10 universities for gender degree. That's amazing. And that 1 year, and when I was coming back after finishing my degree, तो जो हमारी dean थी, she was half German, half Iraqi. She said, Asya, I hope you learned something here, because we learned a lot from you. Wow. I used to in class tell them कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना, ये ऐसे है नहीं. अच्छा. The facts are changed. Because you see, एक आपका courses बनते हैं, उनको किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए. You need to keep evolving. Genders के साथ जो relation है या gender की जो empowerment है, with time evolve you know, बिल्कुल evolve होती है और आपको evolve करना पड़ता है. इनका Freud's theory जो है ना, वो अब नहीं चलती है. अब आप उसको please निकाल दें course में से. अच्छा, talking about gender, आप पाकिस्तान के अंदर भी, you know, with time, अभी हम ऑफ एयर ये डिस्कशन कर रहे थे, चीज़ें बड़ी इवॉल्व हुई हैं, विद आइदर इट्स फैशन और समथिंग एल्स, बट विद टाइम लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस डू यू थिंक कि आ रही है या मज़ीद हमें इस पर काम करना है, या ये ऑटोमेटिकली चीज़ें इवॉल्व? देखिए, एक तो लोग समझते हैं कोई फेमिनिस्ट है तो वो पता नहीं एक अजीब सा हमारा ना कॉन्सेप्ट बन गया है.
मुझे फेमिनिस्ट बनाने में बहुत बड़ा हाथ था मेरे फादर इन लॉ का. ठीक है. You know, when my husband passed away, he made me sit down and he said, तुम्हें लोग प्रेशराइज करेंगे, तुम बहुत यंग हो कि तुम दोबारा शादी कर लो, मगर तुम रोटी कपड़े के लिए शादी मत करना. That you can do yourself. So I think मुझे फेमिनिस्ट बनाने में उनका बहुत हाथ है, मगर अपने बेटे को फेमिनिस्ट बनाने में मेरा बहुत हाथ है. Yeah. So being a feminist doesn't mean the stupid slogans like मेरा जिस्म मेरी मर्जी. I don't believe in that. Yeah. Feminist is being able to be a human first and a gender second. You are so right about it. सबसे पहले हम एक इंसान इंसान हैं, हैं, yeah. और इंसान आदमी हो या औरत हो, doesn't matter. The real thing is कि आप एक इंसान हैं. Secondly, आप औरत हैं या आप आदमी हैं. And I always say कि एक औरत जो काम करती है उसको आप क्रेडिट दें, वो हर रोज़ 2 काम करती है. उसका जो प्राइमरी जॉब है as a caretaker, as a mother, as a wife, as a daughter, Yeah. वो कभी चेंज नहीं होता और उसको कोई कॉम्पनसेट नहीं करता. वो उसी ने करना है. Okay. उसके अलावा वो घर से निकलती है और वो कमा के लेके आती है अपने घर के लिए, तो वो 2 जॉब्स एट अ टाइम करी. गिव हर क्रेडिट फॉर दैट. Absolutely. और जब भी पॉलिसी मेकिंग की बात होती है गवर्नमेंट के साथ, तो मैं कहती हूँ नहीं, इक्वालिटी की बात ना करें आप मुझसे. आप हैंड होल्डिंग और सपोर्ट की बात Yeah, करें. that's very important. Very, very important. So support Hand-holding and for a woman begins at home, Home. Yeah. from the men of her household. Absolutely.